14 मई को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर में कुछ शर्तें ले डाउन की जाती हैं प्राइवेट स्कूल्स के लिए कि उन्हें कौन सी फीस चार्ज करनी है, किस तरीके से चार्ज करनी है। और उसमें साफ तौर पर ये लिखा जाता है कि केवल ट्यूशन फीस चार्ज की जाएगी, वो भी मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर जो है लॉकडाउन पीरियड के लिए फीस चार्ज नहीं की जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस ऑर्डर में थी वो ये थी कि एनुअल फीस मंथली बेसिस पर चार्ज होगी, प्रो राटा बेसिस पर, लेकिन लॉकडाउन के बाद यानी कि जब स्कूल्स खुल जाएंगे उसके बाद 31 मई तक तो साफ तौर पर ये कह दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो बंद रहेंगे। तो 31 मई तक जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से एनुअल फीस मांगने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। उसके बावजूद भी जो खबर हम तक पहुंच रही है वो ये कि अभी भी कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जम्मू में जो पेरेंट्स से एनुअल फी डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे एक पेरेंट जो है वो मेरे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगी कि उनके साथ में बात करूँ। आपका नाम? मेरा नाम मैम श्रुति है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है और स्कूल ने क्या एनुअल फीस मांगी? देखिए मैम, मेरा बच्चा मॉडल अकेडमी में पढ़ता है। आज जब से ये ऑर्डर आया हुआ है, मतलब 3 दिन से लगातार ये मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, हमें एनुअल चार्जेस दीजिए, हमें फ़ीस जमा कराइए, चाहे ऑनलाइन कराइए चाहे कैसे भी कराइए, हमें फ़ीस दे दीजिए और रोज़ का रोज़ बुक्स ले लीजिए। बुक्स अब जो पेरेंट्स नहीं ले सकता वो कहाँ से लेगा? एकदम से ये थोप देते हैं कि हाँ जी लाओ, आपका बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा बिना बुक्स के। अब ऑनलाइन, पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन स्टडी ये क्या करा रहा है? ये तो खुद भी, ये बच्चों की नहीं हो रही, ये तो पेरेंट्स की हो रही है। पेरेंट्स सुबह उठ के लगता है अपनी अटेंडेंस देता है बच्चों की, फिर उसके बाद आता है कि हाँ जी अब इनके चैप्टर करते जाओ, फिर डाउनलोड वीडियोस नहीं होती, शाम तक तो हम डाउनलोड करते रहते हैं, फिर बच्चे को समझ भी कुछ नहीं आ रही है और ऊपर से हम इनको फीस भी दे रहे हैं। और किस बात की, मैं तो कहती हूँ फीस किस बात की ये मांग रहे हैं? जब बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, कुछ कर नहीं रहा, किस बात की हम इनको फीस दें? जहाँ तक बात है फीस की, जो ट्यूशन फीस मांगी जा रही है, क्या वो 1 महीने की मांगी जा रही है या वो पूरे क्वार्टर की फीस जो है वो इकट्ठे मांगी जा रही है? नहीं मैम, उन्होंने हमें ये कहा है कि आप सारी हमें जितने महीने की फीस है सारी हमें सबमिट करवाओ और साथ ही में एनुअल चार्जेस भी दो। एनुअल चार्जेस अभी जस्ट मेरे फ़ोन के ऊपर आया कि एनुअल चार्जेस आप दे दो, कि आपके एनुअल चार्जेस जो भी है वो आप अभी सबमिट करिए, ऑनलाइन करिए, जैसे मर्जी अपनी क्लास टीचर से आप बात करिए। साथ में आपसे समझना चाहूँगी कि जो आपके बच्चे को ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, लगभग कितने घंटे जो है वो आपका बच्चा ऑनलाइन स्टडीज़ के थ्रू जो है वो पढ़ रहा है? मैम देखिए, 9 बजे से लेके 2:40 तक मेरा बच्चा पूरा दिन मोबाइल के साथ लगा होता है और मोबाइल से उसकी ऑलरेडी आइज़ तो थी खराब और अब तो बिल्कुल भी समझ लो कि टोटली खराब ही हो रही है बच्चों की। जो बच्चा 6 घंटे अगर मोबाइल लेगा वो क्या पढ़ाई करेगा? उसको तो बस यही है कि शौक हो गया उसका पूरा कि मोबाइल उसको मिल गया है, चलो पढ़ाई तो हुई नहीं। ये तो माँ बाप पढ़ रहे हैं ना, इनका तो कुछ नहीं जा रहा स्कूल वालों को। इनको ये है, एक बहाना ये मिल गया है कि टीचरों की फीस देनी है, चलो हम देंगे फीस, पर जेन्युइन लो ना। आप लोग जेन्युइन नहीं ले रहे ना। तो कितनी फीस डिमांड की जा रही है? मैम फीस तो देखिए वो कह रहे हैं कि जितनी आपके पीछे लॉकडाउन से पहले की है सारी क्लियर करो। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आपका बच्चा अगर लगभग 5.5 घंटे के करीब अगर फ़ोन पे स्पेंड कर रहा है, उसमें से कितनी लाइव क्लासेस पे हो रही हैं, क्या वीडियोस दिखाई जा रही हैं, क्या मटेरियल भेजा जा रहा है, PDF भेजा जा रहा है? तो आप समझो कि मतलब इतना लास्ट ईयर जब इन्होंने सेशन स्टार्ट किया था, मई तक इन्होंने आधा चैप्टर भी नहीं कराया था, लेकिन अब मई तक इन्होंने 4 चैप्टर सारे कंप्लीट करा दिया। अब बच्चा लिखेगा या डाउनलोड करेगा वीडियोस, या फिर वो लर्न करेगा या इनके पहले टेस्ट देगा। लेकिन क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आपका बच्चा अगर लॉकडाउन के पीरियड में भी घर में है तो उसकी पढ़ाई सफर नहीं कर रही है, मटेरियल भी मिल रहा है, टेस्ट भी हो रहे हैं? मटेरियल तो मिल रहा है, हम समझ रहे हैं, पर मटेरियल के साथ साथ बच्चा कितना सफर कर रहा है। 2G स्पीड में एक बच्चा कर कुछ नहीं पा रहा और ऊपर से टेस्ट ले रहे हैं। आप मुझे बताइए ये कैसे टेस्ट हो रहे हैं, किस हिसाब से ये टेस्ट ले रहे हैं? बच्चे को क्या 4-4, 6-6 चैप्टर अगर आपने कराया, वो क्या 10 दिन में सारा चैप्टर ये लर्न करके आपको दे सकता है टेस्ट? बच्चे के लिए बर्डन है कि नहीं है? लेकिन ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ये इंटरनेट की प्रॉब्लम लग रही है, इसमें प्राइवेट स्कूल की क्या गलती, ये बात आपसे समझना चाहूँगी। और दूसरी बात, अगर आपसे केवल 1 महीने की फीस चार्ज की जाती है, जो एनुअल चार्जेस हैं वो लॉकडाउन के बाद अगर आपको पे करने पड़ते हैं, तो क्या उसमें आप संतुष्ट हैं? देखिए मैम, एनुअल चार्जेस अगर ये लॉकडाउन के बाद ले हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन बात ये है कि इनके एनुअल चार्जेस इतने बढ़ चुके हैं, या तो 2,000-3,000 हो हम मानते हैं, 15-15 हज़ार इनके सिर्फ एनुअल चार्जेस हैं। और जो आम इंसान होगा वो कैसे करेगा? आप मुझे बताओ। जो सुबह बेचारा कमाने के लिए जाता है, शाम को अपना खाना ही सिर्फ लेता है, वो एनुअल चार्जेस कहाँ से देगा?
सिर्फ 15,000। और एनुअल चार्जेस में हमें ये बता दो कि ये क्या फैसिलिटी उसमें देते हैं बच्चों को। साथ में किताबों का भी मैं समझना चाहूंगी कि किताबों के लिए आपको क्या कहा जा रहा है? किताबों के लिए यही कह रहे हैं कि आप पहले बुक्स लीजिए, साहित्य संगम के पास जाइए और अपनी बुक्स लीजिए, फिर उसके बाद आपके बच्चे को पूरी समझ आएगी। तो आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, और जो बुक का सेट खरीदने को आपको कहा जा रहा है, जो किताबें खरीदने को कही जा रही हैं, कितनी कॉस्ट आपको उन किताबों की पड़ रही है? मैम मैं तो अभी पूछने भी नहीं गई हूँ, क्योंकि हमारे पास इतनी अभी गुंजाइश है नहीं कि हम लोग जाएं तो बुक्स लेके आए। हमारी 2 बच्चियां हैं इकट्ठी, तो हमें ये नहीं हो रहा कि हम 8-10 हज़ार रुपये निकाले कहाँ से। जिस इंसान को खाने की इतनी प्रॉब्लम हो रही है वो इस टाइम पे ये कैसे करेगा। तो आपने सुना कि इनका क्या कहना है। मैं चाहूंगी कि मैं पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित कपूर से भी बात करूं। उन्होंने पहले भी 2 मुद्दे जो उठाए थे वो यही थे कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो आई वॉश है, और दूसरा ये कहा था कि किताबों के नाम पर जो है पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। तो आपसे समझना चाहूंगी कि ये तो मॉडल अकेडमी की बात थी जिनका नाम इन्होंने लिया, उसके अलावा और कितनी ऐसी कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं, कौन कौन स्कूलों की कंप्लेंट्स आई हैं जो इस समय में भी एनुअल चार्जेस जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, और साथ ही में मंथली की जगह इकट्ठे जो है क्वार्टरली बेसिस पर फीस डिमांड कर रहे हैं? मैम मैं आपको पूरी डिटेल में पहले इस ऑर्डर के बारे में बता दूं। ये जो ऑर्डर निकाला गया है, कुछ मिसगाइड पेरेंट्स को किया गया। पेरेंट्स को ये बोला गया कुछ चैनलों के द्वारा कि आपके एनुअल चार्जेस माफ़ हो चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किसी स्कूल ने एनुअल चार्जेस माफ़ नहीं किए। मॉडल अकेडमी की मिसाल आपके सामने आई, डीपीएस की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। हर एक स्कूल एनुअल चार्जेस मांग रहा है, जबकि मैं आपको बता दूं ये जो ऑर्डर निकाला गया, ये 1 साइडेड ऑर्डर और बहुत ही मोटी अटैची या बहुत ही मोटा दबाव पॉलिटिशियनों का, ये दोनों को अब क्या हुआ है ये तो समून साहब जानते हैं। मैं बताता हूं कैसे। देखिए आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले सुबह 8 बजे अभी न्यूज़पेपर लोगों के घर में पहुंचना था। ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया था, डेली एक्सेल्सियर रिप्यूटेड न्यूज़पेपर में आई है ये खबर। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि हमारे असगर समून साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले फीस ना लें। सुबह 8 बजे, अभी ये रात को 11 बजे समून साहब की मेल आई डेली एक्सेल्सियर, अमर उजाला, रिप्यूटेड पेपरों में कि समून साहब रिक्वेस्ट करते हैं प्राइवेट स्कूल वालों से कि कोई फीस ना ले। मैं समून साहब को पूछना चाहता हूं कि सुबह 4 बजे उठ के आपने ट्वीट कर दिया, इतने पाक महीने पे आपने पेरेंट्स पे स्ट्राइक कर दी कि प्राइवेट स्कूल फीस ले सकता है। एक पॉइंट, ऐसा क्या हो गया रात को 11 बजे से 4 बजे के बीच में कि इन्होंने ये 4 बजे ट्वीट कर दिया, अभी सुबह 8 बजे पेपर लोगों के घर पहुंचा। यानी कि डबल स्टैंडर्ड जो बताया हमारे असगर समून साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, या हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन हुई। मेल आई थी, एक पेपर में नहीं, डेली एक्सेल्सियर रिप्यूटेड पेपर में, अमर उजाला में, रिप्यूटेड पेपरों में आई थी। सुबह 4 बजे ट्वीट कर दिया, चलो मान लिया। क्या उससे पहले 30 अप्रैल तक जो निकाला गया था ऑर्डर कि 30 अप्रैल तक फीस नहीं लेनी, तो क्या मई महीने पेरेंट्स के पास लॉकडाउन खुल गया, दुकानें खुल गई, पेरेंट्स के पास पैसा आ गया? मुझे बताइए, क्या गवर्नमेंट की तरफ से पेरेंट्स को कोई राहत पहुंचा दी जो अप्रैल महीने के बाद मई महीने बोल दिया कि आप फीसें ले लो? यहाँ से पता चलता है। चलो ये भी मान लिया, तो मैं समून साहब को ये कहना चाहता हूँ, आपका ये फीसों का ऑर्डर है वो हर एक प्राइवेट स्कूल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा है कि फीसें दो, ये देखो ऑर्डर आ गया, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया। लेकिन मैं प्राइवेट स्कूल वालों को कहना चाहता हूँ, क्या आपको 15 अप्रैल का ऑर्डर याद है? 15 अप्रैल का ऑर्डर भी वो उसी समून साहब का है, उसी असगर समून साहब का है। बड़े सोच समझ के उनका नाम डाला होगा, क्योंकि असगर नाम से ही उन्होंने पूरे पेरेंट्स को खाने की कोशिश की है। असगर समून साहब ने क्या किया? असगर समून साहब ने एक ऑर्डर निकाला कि 2nd क्लास से नीचे बच्चों को कोई होमवर्क नहीं देगा, जबकि हर एक स्कूल में, और तो और प्लेवे स्कूलों में भी 2nd क्लास के नीचे बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है। उस ऑर्डर में बुक्स लिखी गई थी कि नर्सरी, LKG, UKG क्लास की कोई बुक्स नहीं लगेगी। हर एक, मैं आप पेरेंट्स सभी देख रहे हैं, पेरेंट्स खुद कमेंट करेंगे, हर एक स्कूल में नर्सरी, LKG, UKG क्लास की बुक्स लग रही हैं, जबकि सिर्फ लगनी थी तो वर्क बुक लगनी थी। किस लिए? बच्चे पे लोड ना पड़े, बच्चे पे एक्स्ट्रा ज़्यादा लोड ना पड़े। 1st क्लास की ओनली 3 बुक्स, 2nd क्लास की ओनली 3 बुक्स, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस। 2nd to 5th क्लास की एंड 5th to 10th क्लास की पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया में NCERT की बुक्स लगनी है। जबकि मैं आपको बता दूं, ये ऑर्डर आज का नहीं है, ये ऑर्डर
हमेशा से चलता आया, लेकिन आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। उसकी वजह से एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो नहीं लगाई गई। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारी डायरेक्टर एजुकेशन अनुराधा मैडम, जबकि डायरेक्टर एजुकेशन अनुराधा मैडम और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी समून साहब, इनका ही आपस में तालमेल नहीं है। यही एक दूसरे का ऑर्डर नहीं मानते। वो कैसे? आप उनकी साइड चेक कीजिए, उनकी साइड चेक कीजिए। जब असगर समून साहब ने 15 अप्रैल के ऑर्डर में ये बात बोल दी कि सेकंड क्लास के नीचे बच्चों को होमवर्क नहीं भेजा जाएगा, तो फर्स्ट क्लास की असाइनमेंट जो है वो डायरेक्टर एजुकेशन ने अपनी साइट पे चढ़ाई हुई है। यहाँ से पता चलता है कि इनका आपस में ही तालमेल नहीं है। उसकी वजह से पिस कौन रहा है? पेरेंट्स पिस रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जो है उनको पता ही नहीं। अब मैं बात करूँगा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशनों की। पहले तो एसोसिएशनें भी 2 हैं, जबकि ये 4-4 स्कूल लेके एसोसिएशनें बनाकर बैठे हुए हैं। एसोसिएशन के कमल जी कहते हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं लेगा, एनुअल चार्जेस नहीं लेगा, कोई भी हम एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं लेंगे, कोई ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ली जाएगी। पेपरों में आ जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, मैक्सिमम स्कूल जो है वो एनुअल चार्जेस भी मांग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फीस भी मांग रहे हैं। चलो ट्रांसपोर्ट फीस 10 मिनट के लिए साइड पे रखे हम, वो तो अगर हमारे असगर समून साहब ने कह दिया कि ट्रांसपोर्ट फीस जो है वो प्राइवेट स्कूल तय करेगा। भाई साहब, प्राइवेट स्कूल तय करेगा तो इसका मतलब आज नहीं लेगा, लॉकडाउन के बाद लेगा। लेगा तो सही, एनुअल चार्ज आज नहीं लेगा तो लॉकडाउन के बाद लेगा, लेकिन मैक्सिमम स्कूल आज भी मांग रहे हैं। जब एसोसिएशन का अपने स्कूलों पे ही कंट्रोल नहीं है, बड़ी बड़ी बातें जो टीवी में बैठ के कर दी जाती हैं। ये मामला आपने एसोसिएशन के साथ टेकअप करने की कोशिश की? मैडम, आपको क्या लगता है कि हमारे लिंक्स सोशल मीडिया, ये न्यूज़ चैनल्स या अखबारों में क्या पता नहीं चलता? उनको सब कुछ पता चलता है, जबकि हमारे पास मैसेज के बड़े बड़े प्रूफ हैं। हम कोई हवाई बातें नहीं कर रहे। आप मेरे पास देखिए, जो इन्होंने मैडम ने बात कही, मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूँ। ये देखिए, RM पब्लिक स्कूल, जबकि पूरा एनुअल चार्जेस फीस स्ट्रक्चर पूरा चलाया गया है और पेरेंट्स से मांगा जा रहा है। जम्मू संस्कृत स्कूल, स्प्रिंगडेल स्कूल, कठुआ दिल्ली पब्लिक स्कूल, जम्मू DPS स्कूल, यानी कि अब मैं नाम लेने लग पड़ा तो डोडो, किश्तवाड़, जोड़ी, पुंछ, रियासी, कटरा, RSपुरा, जितने स्कूल्स हैं, अगर इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ये एसोसिएशन सिर्फ 4 स्कूलों की एसोसिएशन है, तो क्या बात करनी है इनसे? जब आप लोग हवाई बातें करते तो सिर्फ पेरेंट्स को मिसगाइड किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को आज भी कहना चाहता हूं, हम इस ऑर्डर को नहीं मानते, क्योंकि सबसे पहले स्कूल वाले 15 अप्रैल का ऑर्डर माने। जब वो 15 अप्रैल का ऑर्डर मानेंगे, उस हिसाब से बुक्स लगाएंगे हर एक स्कूल में। हर एक स्कूल रिकॉर्डिंग सुनाता हूं मैं आपको। आज एक प्रिंसिपल से मैंने बात की, मैडम हमें बुक्स चाहिए, तो मैडम का साफ कहना था, जाइए साहित्य संगम में हमारे स्कूल की बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन इस पर जो CBSE के स्कूल्स हैं, CBSE के साथ एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, उनका ये कहना है कि CBSE के बायलॉज में ही ये मेंशन किया गया है कि आप NCERT के पैटर्न पे जो है वो बुक्स जो है इशू कर सकते हैं। और साथ ही में उन्होंने ये उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि जो बुक्स हम रिकमेंड करते हैं, कई बार वो पब्लिशर जो है उसका टाई अप किसी बुक शॉप के साथ होता है, इसीलिए नहीं, माफ कीजिएगा, बट ये रिकॉर्डिंग हम नहीं चलाते, अनएथिकल होता है थोड़ा। साथ ही में उनका ये कहना है कि कई बारी जो होता है, एक प्राइवेट पब्लिशर का किसी बुक शॉप के साथ टाई अप होता है, वो बुक अगर आपको किसी और जगह से नहीं मिलेगी, इसीलिए हम कहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर जगह से जाकर खरीदो। चलो मान लिया। आप मुझे एक चीज बताइए, हम भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे, क्या होता था कि हमारी बहन अगर बड़ी क्लासेस में होती थी या भाई बड़ी क्लास में होता था, 7th क्लास में, तो 6th क्लास का बच्चा क्या होता था कि 7th क्लास के बच्चे की, जब वो 7th में चढ़ता था, अपने भाई की बुक्स लेता था, स्टडी कर लेता था, और गरीब बच्चों को काफ़ी ये इस चीज़ की हेल्प मिल जाती थी। आजकल क्या है, सिर्फ बुक्स के नाम पे इतना बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा है, आप सोच नहीं सकते। एक भी दुकान आप सिंगल बुक्स लेने जाएंगे तो नहीं मिलेगी। मैक्सिमम पब्लिश की हुई बुक्स इनकी, ये क्या करते हैं, NCERT की बुक्स, उसी का पैटर्न, उसी के बेस को बनाकर वही 50 रुपये की बुक्स 500 रुपये की बना दी जाती है। उसी में से पर्टिकुलर शॉप पे बुक्स मिलेगी, जबकि स्कूल्स के नाम की कैसे बुक्स मिलेगी बताइए? हर एक स्कूल की अलग अलग बुक्स, हर एक क्लास की अलग अलग बुक्स, यानी कि 1 साल के बाद बुक्स चेंज। आप मुझे बताइए, 7th क्लास की आज जो बुक्स लगी हैं, अगर इस कोविड-19 लॉकडाउन के चलते कोई भी स्कूल अपनी बुक्स चेंज ना करता, वही NCERT की या कोई भी बुक्स रखता, तो आज जो मजबूर लोग हैं, जो आज कोविड-19 से जूझ रहे हैं, जो आज पैसा नहीं है, रोटी खाने को तरस रहे हैं, तो वो बुक्स लेके पढ़ सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, वही हर क्लासेस में सिलेबस चेंज, हर क्लासेस वाइज बुक्स चेंज। ये सिर्फ एक नेक्सस है, हर साल ये यूनिफॉर्म तक कलर चेंज कर देते हैं। ये नेक्सस इतना बड़ा नेक्सस है, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा इन्वॉल्व है। जितनी भी शिकायतें कर लो,
मैं कहता हूं असगर समून साहब की मैं खुद तारीफ करता हूं कि वो ऐसे इंसान थे, ऐसे ऑफिसर थे कि हमें बड़ी उम्मीदें जागी थी उनसे। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी कोई ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है, चाहे वो जितना मर्जी ईमानदार होगा, शायद ये पॉलिटिशियनों का दबाव है, इस टाइम तो पॉलिटिशियन भी कोई नहीं, जब भी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर आता है उसको पता नहीं क्या हो जाता है, इन प्राइवेट स्कूल माफियाओं के, इन एजुकेशन माफियाओं के दबाव के नीचे आ जाते हैं और ऑर्डर वही निकाला जाता है जो एक 5 से 6 हज़ार स्कूलों के मालिक चाहते हैं, ना कि वो लोग चाहते हैं जो 50 लाख या 1 करोड़ पेरेंट चाहता है। इस वक्त आपकी डिमांड क्या है? हमारी ये डिमांड है, असगर समून साहब को अगर ग्राउंड रिपोर्ट चेक करनी है, हाँ अगर वो तारीफ के भूखे हैं, अगर वो सिर्फ तारीफ के भूखे हैं तो आज गुलिस्तान में हर एक प्रिंसिपल ने आपकी तारीफ कर दी, क्योंकि उनकी वाइफ खुद डीपीएस में टीचर है, उन्होंने नाम ले लिया डीपीएस में लूट है। भाई साहब सिर्फ डीपीएस में लूट नहीं, आपने कह दिया, असगर समून साहब का कहना है कि 200 से 250 रुपया फीस है स्कूलों में, तो मैं उनको कह दूं जिस स्कूलों में 250 से 400 भी फीस है हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन स्कूलों में 250 से 400 रुपया भी फीस है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ हज़ारों के हिसाब से स्कूलों में फीस है। सर नींद से जागिए, कौन जगाएगा आपको? अगर हम लोग इन चैनलों के माध्यम से आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा और प्राइवेट स्कूल रातों रात आपको लूट जाएंगे और आपकी पूरी ज़िंदगी की, लाइफ की हॉनेस्ट के साथ जो कमाई की हुई है, मेरे हिसाब से आप लोग इतना ज़्यादा इस ऑर्डर को निकाल कर आप 1 करोड़ 25 लाख जनता के सामने जवाबदेही हो गए हैं। और शायद अगर आपको एहसास हो या फिर आप इस चीज़ को देख रहे हो, रही बात टीचरों की सैलरी की, हमेशा हवाला दिया जाता है कि टीचरों को सैलरी देनी है। आप मुझे बताइए, जो टीचर्स हमारे बच्चों को शिक्षा देती हैं, हमारे बच्चों को कोई पायलट, इंजीनियर या ये चीज़ें बनाती हैं, तो हम क्या टीचरों के खिलाफ होंगे? हम कभी टीचरों के खिलाफ नहीं रहेंगे। हम पेरेंट्स हमेशा टीचरों की इज्जत करेंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, टीचरों को आगे करके टीचरों को गलत गाइड कर रहे हैं कि पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे। जबकि मैं आपको बता दूं, मैं पेरेंट एसोसिएशन जम्मू का, लेकिन मैं कश्मीर की तरफ से भी ऐसा कहना चाहता हूं, क्योंकि कश्मीर एसोसिएशन भी हमारे साथ है, दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन भी हमारे साथ है। 20% फीस मंथली अगर आप लेना चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं, जिससे टीचरों की सैलरी और आपके पीएन्स वगैरह स्टाफ मैनेजमेंट की सैलरी निकल जाए। अगर प्राइवेट स्कूल मानवता दिखाता, ये बात बोलता कि पेरेंट्स को खुद ही बोलता, मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती पेरेंट्स को, अगर वो ये बात खुद ही बोल देता कि 20% फीस दीजिए ताकि हम टीचरों की सैलरी दे जाए और अपने स्टाफ की सैलरी दे दे ताकि उनका भी घर चल पड़े कोविड-19 लॉकडाउन के चलते। लेकिन ऐसी मानवता किसी एक स्कूल ने नहीं दिखाई। जबकि दिल्ली, पंजाब, आपको पता है कल यूपी में भी हो गया, घोषणा कर दी गई कि प्राइवेट स्कूल कोई फीस नहीं लेगा, 3 महीने की फीस माफ़ कर दी गई। झारखंड में ऐसा हो गया, हिमाचल प्रदेश में ऐसा हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पे हम क्या समझें कि सरकार नहीं है कोई? हम क्या समझें कि जम्मू कश्मीर का बाली वारिस नहीं है कोई? शायद इसी वजह से आज पेरेंट्स को 1 करोड़ 25 लाख पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। क्या मैंने माना कोई भी पार्टी इसमें आगे नहीं आती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें आगे नहीं आती। क्यों नहीं आती? मुझे बोला जाता है कि मैं इसमें राजनीति कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें आगे आती? मैं तो उनका वेलकम करूंगा, मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं तो आवाज़ उठाऊंगा अपने पेरेंट्स के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें आगे नहीं आती और क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें राजनीति नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने पेरेंट्स से भी आवाज़ सुनी कि एनुअल फीस इस समय भी ऑर्डर आ जाने के बावजूद भी एनुअल फीस पेरेंट्स से डिमांड की जा रही है। मॉडल अकेडमी स्कूल का इन्होंने नाम लिया, उसमें भी ये कहा गया कि एनुअल फीस डिमांड की जा रही है स्कूल खुलने से पहले ही। उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि जो किताबें हैं, हालांकि ये स्पेसिफाई किया गया है कि जो छोटी क्लासेस में पढ़ रहे बच्चे हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास के हैं, सेकंड क्लास के हैं, उनकी जो है किताबें बताई गई हैं कि उन्हें इन्हीं सब्जेक्ट्स की किताबें पढ़नी है। उसके बावजूद भी उनके किताबों के सेट इतने महंगे मिल रहे हैं। तो आखिर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की आंखें क्यों नहीं खुल रही? ऑर्डर निकालने के बावजूद भी अगर ग्राउंड लेवल पे वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो आखिर इस लॉकडाउन के चलते जो है वो पेरेंट्स किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाना।